क्या आप अपने जीवन में किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं? क्या आपके मन में कोई सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा? क्या आप जीवन में खुशियों और शांति की तलाश में हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में हर सवाल का जवाब छुपा है। चाहे वो समस्या आपके मन की हो, आपके रिश्तों की हो, आपके शरीर की हो या फिर आपके धन की, श्रीमद् भगवद गीता में हर एक समस्या का हल मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक ऐसा गहना है जो हर किसी की जिंदगी में एक नए रंग भर सकता है। अगर आप सही मार्ग पर चलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली और शांति हो, तो गीता के ये उपदेश आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के 11 ऐसे अमूल्य और गहरे उपदेश देंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इन उपदेशों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शन है जो आपकी हर समस्या का समाधान दे सकते हैं। आप चाहे जहां भी है, चाहे जैसी भी स्थिति हो, श्रीमद् भगवद गीता में आपको हर समस्या का हल मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति इसे अंत तक देखेगा उसे अपनी हर परेशानी का समाधान मिलेगा। उसकी जिंदगी में वो सभी चीजें आएंगी जो वो चाहता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल हो, तो इन उपदेशों को जरूर जानिए। यकीन मानिए, गीता का ज्ञान आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है कि हमें कभी भी किसी के गलत व्यवहार को सहन नहीं करना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हमारे परिवार का हो या हमारे समाज का कोई बड़ा व्यक्ति हो। यह उपदेश हमारी दैनिक जिंदगी से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। अक्सर हम अपने मन की परेशानियों को इसलिए चुपचाप सहते रहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये तो हमारा अपना है या ये हमारे से बड़े व्यक्ति है, और अगर हम कुछ कहेंगे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या ऐसा व्यक्ति सच में आपका अपना हो सकता है जो आपकी तकलीफों का कारण बनता है? गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए और किसी को भी हमारी कमजोरी का फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। अगर हम बार बार सहन करते रहेंगे तो लोग हमें और अधिक परेशान करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में अर्जुन अपने भीतर के संकोच और डर को श्री कृष्ण के सामने प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, हे केशव, मैं कैसे इन कौरवों से युद्ध कर सकता हूं? ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरे बड़े हैं। अगर मैं उन्हें मारता हूं तो ये मेरा धर्म नहीं होगा। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह समस्या किसी का अपना या पराया होने की नहीं है, बल्कि ये धर्म और अधर्म की है। जो व्यक्ति अधर्म करता है, उसके साथ संघर्ष करना तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग बनेगा। तुम्हें अपने मन के मोह को त्यागना होगा। अगर तुम गलत को सहोगे तो वो व्यक्ति और भी अधिक गलत करेगा। इसलिए तुम्हें अपने धर्म के प्रति सच्चे रहकर अपनी भूमिका निभानी होगी। गीता के उपदेश का यह अर्थ है कि जब तक हम अपनी आत्मा और अपने धर्म के प्रति सच्चे रहते हैं, तब तक हमें किसी के मोह या रिश्तों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब अर्जुन ने अपने बेटे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद दुख में अपने आप को समाप्त करने की बात की, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा के अमरत्व का ज्ञान दिया। उन्होंने दिखाया कि आत्मा का जन्म और मृत्यु से कोई संबंध नहीं होता। यही कारण है कि अभिमन्यु ने अपने अगले जन्म में अर्जुन को नहीं पहचाना, क्योंकि आत्मा का न तो कोई माता पिता होता है, न ही कोई संबंध। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने भीतर के मोह को छोड़ देना चाहिए और सच्चे धर्म का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे कठिन समय में हमारे साथ खड़ा होता है, वही असली अपना है। अन्य सभी संबंध और रिश्ते बाहरी हैं और हमें उनसे स्वतंत्र रहकर अपनी आत्मा की शांति और सही मार्ग की तलाश करनी चाहिए। गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची स्वतंत्रता और शांति तभी संभव है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने धर्म के अनुसार सही कार्य करें।
बिना ये देखे कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश ये है कि जीवन में सफलता और संतुलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वधर्म का पालन करना। गीता के अनुसार हर व्यक्ति का एक विशेष धर्म है जो उसकी प्रकृति और उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी स्वाभाविक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हैं या दूसरों के कार्यों की नकल करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं। इस उपदेश को समझने के लिए हमें गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की ओर लौटना होगा। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया तो अर्जुन युद्ध में संघर्ष कर रहा था। उसकी मनस्थिति ऐसी थी कि वह अपने रिश्तेदारों से लड़ने के विचार से विचलित हो गया था। वो सोचने लगा कि क्या वह अपने परिवार और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध कर सकता है। इसी दुविधा में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा स्वधर्म तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपने स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम अपनी आत्मा की अशांति को आमंत्रित करोगे। गीता का यह उपदेश हमें बताता है कि हर व्यक्ति का एक विशेष कर्तव्य होता है, चाहे वो परिवार के पालन पोषण का हो, समाज की सेवा का हो या अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का हो। अगर हम अपने स्वधर्म को छोड़कर दूसरों के मार्ग का अनुसरण करते हैं तो न केवल हम अपनी आंतरिक शक्ति को खो देते हैं बल्कि जीवन में निराशा और असंतोष का सामना करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि अगर वह अपने स्वधर्म को छोड़कर किसी और काम में हाथ डालता है तो वो अपनी स्वाभाविक शक्ति और संतुलन को खो देगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई एक अच्छा डॉक्टर बनकर समाज की सेवा कर सकता है तो उसे अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा से डॉक्टर के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, न कि किसी और पेशे में अपना भाग्य आजमाना चाहिए। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो न केवल हमें मानसिक शांति मिलती है बल्कि हमारी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ये उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमारे द्वारा किए गए हर कार्य का महत्व है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बशर्ते वो हमारे स्वधर्म से संबंधित हो। गीता के अनुसार स्वधर्म का पालन करने से व्यक्ति का मन स्थिर रहता है और वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है। यही स्थिति उसे कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाती है। जब अर्जुन ने अपनी जिम्मेदारी को पहचाना और युद्ध में भाग लिया तो उसने अपने भीतर की शक्ति और साहस को पाया। इसलिए हमें अपने जीवन में इस उपदेश को अपनाना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों और स्वधर्म का पालन करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इससे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे और एक सफल, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। याद रखें, स्वधर्म की राह पर चलना ही सच्चा धर्म है। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी भावना और मनोबल का महत्व अत्यधिक है। गीता का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि हमारे द्वारा किए गए हर कार्य में हमारी भावना का योगदान होता है और ये भावना ही उस कार्य की सफलता या असफलता का आधार बनती है। गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कार्य ही पूजा है और उसे अपनी भावना और समर्पण के साथ करना चाहिए। यह उपदेश हमें बताता है कि यदि हम किसी कार्य को स्वार्थ या मोह के बिना केवल कर्तव्य और निष्कलंक मन से करते हैं तो वो कार्य हमारे जीवन में आनंद और संतोष लेकर आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को अपनी क्षमता और समर्पण के साथ निभाता है वो न केवल अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है बल्कि समाज में भी एक आदर्श स्थापित करता है। जब हम अपने कार्यों में सच्चे मन से बिना किसी आत्मलाभ के करते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि और शांति अनुभव करते हैं। इस उपदेश का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल अपने काम को निभाने के लिए ही कार्य करें, बल्कि यह है कि हम अपने काम के प्रति अपनी पूरी भावनाओं को समर्पित करें, चाहे वो छोटे कार्य हो या बड़े। यदि हम उनमें अपनी पूरी भावना और ईमानदारी से लगते हैं
तो हम न केवल अपने काम में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि बिना आत्मसमर्पण और निष्कलंक भावनाओं के किए गए कार्यों का महत्व नगण्य होता है। जब कार्य केवल स्वार्थ से प्रेरित होता है तो न केवल वो कार्य अधूरा रहता है, बल्कि हमारे मन की अशांति का कारण भी बनता है। उदाहरण के लिए, एक किसान अगर अपनी फसल को अच्छे से उगाने के लिए मेहनत करता है तो उसकी मेहनत में उसकी भावना भी शामिल होती है। वो अपनी फसल को अच्छे से उगाने के लिए अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। यही भावना उसकी सफलता का मूल कारण बनती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति अपने काम को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है तो वो काम न तो पूरी तरह से सफल हो पाता है, न ही उस व्यक्ति को भीतर से संतोष प्राप्त होता है। इसलिए गीता का ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि हर कार्य को भावना और समर्पण से करना चाहिए। जब हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं और हमारा मन पूरी तरह से कार्य में समर्पित होता है तो हमें न केवल बाहरी सफलता मिलती है, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। हर कार्य का मूल्य उसकी भावना में है। जब हम अपने कार्य को सच्चे मन से करते हैं तो वो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण और समृद्ध बनाता है। यही गीता का तीसरा उपदेश है, जो हमें अपने कार्यों के प्रति सही दृष्टिकोण और मनोबल को समझने की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा उपदेश ये है कि हमें न तो अतीत के लिए पछताना चाहिए, न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जो कुछ भी हो चुका है वो कभी वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है वो अपनी निश्चित समय सीमा पर आएगा। इसलिए हमें वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर युद्ध हुआ तो बहुत से लोग मारे जाएंगे, जिनमें उसके रिश्तेदार, गुरु और प्यारे लोग शामिल होंगे। उसने चिंताओं और दुखों का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण से सवाल किया कि इनका क्या होगा, समाज में किस तरह का बदलाव आएगा। अर्जुन ने अपने मन में उठने वाले तमाम सवालों और भय को व्यक्त किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे गीता के इस उपदेश से मार्गदर्शन दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अशोचन वशोचस्व प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासून गतांश्च नानुशोचंती पंडिताए। अर्थात तुम अतीत को लेकर शोक क्यों कर रहे हो? जो लोग मर चुके हैं वे अब वापस नहीं आ सकते, और जो आने वाला है उसके बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं वे न तो अतीत का शोक करते हैं और न भविष्य की चिंता करते हैं। वे जानते हैं कि जीवन और मरण प्रकृति की नियम है और हर एक को एक दिन जाना ही है। ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी सारी चिंताएं और दुख दो प्रमुख कारणों से होते हैं। पहला, हम अतीत की घटनाओं में उलझकर जीवन को बीतने देते हैं, और दूसरा, हम भविष्य के बारे में चिंता करते हैं और अपने वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। गीता का यह ज्ञान हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि न तो हम अतीत को बदल सकते हैं और न ही भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे हाथ में केवल वर्तमान है। इस पल का आनंद लेना ही हमारी असली जिम्मेदारी है। हमारा तनाव और चिंता का अधिकांश हिस्सा उन चीजों से जुड़ा है जिन्हें हम बदल नहीं सकते या जो हमें भविष्य में हो सकती है। गीता के इस उपदेश से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हमें अपने जीवन के हर एक पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। जैसा कि एक कहानी में बताया गया है, एक गुरु अपने शिष्य को पारस पत्थर देते हुए कहता है कि इस पत्थर को लोहे से स्पर्श कराओ तो वो सोना बन जाएगा। लेकिन शिष्य आलस्य करता है, समय को टालता है, और अंत में जब गुरु ने पत्थर वापस लिया तो वो कुछ भी नहीं कर सका। हम भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही वक्त पर टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, लेकिन यही सोच हमसे हमारा समय और जीवन छीन लेती है। जीवन का हर एक पल बहुमूल्य है। हमें इसे न केवल जागरूकता से जीने की आवश्यकता है, बल्कि अपने हर कार्य में अपने समर्पण और सच्ची भावना से इसे सुंदर बनाना चाहिए। इसलिए गीता का चौथा उपदेश यही है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे पूरी तरह से इस पल में करें। न तो अतीत के लिए पछताएं, न ही भविष्य की चिंता करें। जीवन का वास्तविक आनंद इस क्षण में ही छिपा है।
श्रीमद् भागवत गीता का 5वां उपदेश यह है कि जो व्यक्ति अपनी कर्तव्यों को स्वार्थ भाव से बिना किसी स्वार्थ के करता है वही सच्चा योगी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो लोग अपने कर्मों को भगवान के लिए, अपनी आत्मा के लिए और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की भावना से करते हैं वही सच्चे ज्ञानी और योगी होते हैं। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन जब भय और संदेह से घिरा हुआ था तो उसने श्री कृष्ण से पूछा कि सही मार्ग क्या है, कर्म या ध्यान? क्या ध्यान से ही मोक्ष प्राप्त होता है या कर्म करने से? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि केवल ध्यान और साधना ही नहीं बल्कि कर्म को भी सही भावना से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए तुम अपने कर्मों के फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान की सेवा समझकर करता है और उनके फल की इच्छा नहीं करता वही सच्चा योगी है। इस उपदेश का मतलब यह है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरे मन से, ईमानदारी से और बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। जब हम अपने कामों में पूरी तरह से लगे रहते हैं बिना ये सोचे कि हमें इसका क्या लाभ मिलेगा तो वो काम सच्चे अर्थ में योग बन जाता है। ऐसा करने से हमारे मन में संतोष और शांति बनी रहती है और हमारा मन सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। कर्म का यही स्वरूप है, निस्वार्थ सेवा और समर्पण। जब हम अपने कर्तव्यों को अपने स्वार्थ से ऊपर रखकर करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। इस तरह हमारे कर्मों में जो शक्ति और ऊर्जा समाहित होती है वो हमारे मन को उत्तम मार्ग पर ले जाती है। इस उपदेश से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों और कार्यों को ईमानदारी से और बिना किसी स्वार्थ के निभाना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को भगवान या अपने उच्चतम आत्मा के लिए समर्पित करते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मुक्ति का अनुभव होता है। इसलिए गीता का 5वां उपदेश यह है कि कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और फल की चिंता न करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में सच्चे योग की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां उपदेश यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका खुद का मन होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो मन को नियंत्रित कर सकता है वो सच्चा योगी है और जो मन के वश में नहीं है वो अपने ही शत्रु के हाथों पराजित हो जाता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ महसूस कर रहा था तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि मन की शक्ति का नियंत्रण ही आत्मा की सच्ची विजय है। मन निरंतर सोच, संकोच और भावनाओं से भरा रहता है और यदि उसे सही दिशा नहीं दी जाए तो ये इंसान को भ्रमित और अधीर कर देता है। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेतात्मनात्मानं नात्माना अवसादेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात आत्मा का सबसे बड़ा मित्र उसका खुद का मन है और आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु भी उसका खुद का मन है। जब मन सही दिशा में कार्य करता है तो ये जीवन को सफलता, सुख और शांति प्रदान करता है। लेकिन जब ये असंतुलित होता है तो ये असंतोष, चिंता और अवसाद को जन्म देता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि मन को साधना, ध्यान और योग के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सीखने को देता है कि मन का नियंत्रण कठिन है लेकिन यह संभव है। जब हम अपने मन को साधने में सफल हो जाते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। ये शक्ति हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास प्रदान करती है जिससे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मन को साधने के लिए ध्यान और योग अभ्यास महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी सोच और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें शांति और संतुलन में रखते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन में असली सुख और शांति भी पा सकते हैं। इसलिए गीता का 6वां उपदेश यह है कि मन को शांति और संतुलन में रखना ही आत्मा की सच्ची विजय है।
जब हम अपने मन को सही दिशा में ले आते हैं तो हम अपने जीवन के सभी संघर्षों और समस्याओं को सहजता से पार कर सकते हैं। गीता का 7वां उपदेश, मृत्यु से डरना व्यर्थ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई, जिनमें से एक ये है कि मृत्यु से डरना पूरी तरह से व्यर्थ है। हम सभी को यह समझ लेना चाहिए कि यह संसार एक मृत्यु लोक है, जहां हर जन को एक दिन समाप्त होना ही होता है। मृत्यु का डर और मृत्यु का दुख इंसान के भीतर गहराई से घर कर जाता है, लेकिन यह दरअसल एक भ्रम है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी जन्म लेता है वो मृत्यु को भी अवश्य प्राप्त करेगा। यह प्रकृति का नियम है और हम इसे बदल नहीं सकते। जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो समझ सकते हैं कि जैसे हम रोज अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। आत्मा कभी मरती नहीं, वो केवल शरीर बदलती है। ये जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो ये हमें डराता है, लेकिन ये डर केवल उस बात से है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते। जिस दिन हम ये सच्चाई समझ लेंगे कि हम यहां असल में एक यात्रा पर हैं, उस दिन मृत्यु का डर हमें छू भी नहीं पाएगा। कभी एक कहानी बताई जाती है जिसमें एक पेड़ पर 2 पक्षी रहते थे। एक पक्षी उस पेड़ का प्रतीक है जिसमें आत्मा निवास करती है, जबकि दूसरा पक्षी शरीर का प्रतीक है। जब शिकारी ने एक पक्षी को मार दिया तो दूसरा पक्षी अकेला होकर शोक करने लगा कि अब वो कैसे जी पाएगा। लेकिन क्या हमें कभी यह समझना चाहिए कि जिस तरह से वो पक्षी शरीर के मरने से घबराता है, वैसे ही हम भी मरने से घबराते हैं। पर हकीकत यह है कि शरीर का मरना केवल एक बदलाव है। आत्मा हमेशा के लिए अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरा और मेरा अनगिनत जन्म हो चुके हैं। तू कुछ भी याद नहीं करता, लेकिन मुझे सब याद है। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों को छोड़कर शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है। जब हमें यह समझ में आ जाए कि हम यहां कुछ समय के लिए आए हैं, तो हमारी चिंताओं और दुखों का बोझ हल्का हो जाएगा। हम ये जान जाएंगे कि जिस तरह से एक यात्री यात्रा समाप्त कर घर लौटता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की ओर बढ़ती है। पुराने समय में साधु महात्मा जब यात्रा पर निकलते थे तो वे कई जगहों पर ठहरते थे। एक बार एक साधु महात्मा एक नगर में पहुंचे और वहां के राजा के महल में विश्राम करने के लिए सो गए। जब राजा वहां पहुंचा और महात्मा को अपने पलंग पर सोते हुए देखा तो वो हैरान हो गया और पूछा, तुम मेरे महल में कैसे आए और मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहे हो? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह महल मुझे धर्मशाला जैसा लगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, धर्मशाला? ये मेरे महल है। तब महात्मा ने राजा से पूछा, तुम्हारे पहले कौन रहता था? राजा ने उत्तर दिया, मेरे पिता, और उससे पहले मेरे दादाजी। महात्मा ने फिर पूछा, क्या तुम यहां हमेशा रहोगे? राजा ने कहा, नहीं, मेरे बाद मेरा बेटा यहां रहेगा। तब महात्मा ने राजा से कहा, जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदलते हैं, उसे घर कैसे कह सकते हो? यह तो एक धर्मशाला ही है। इस कहानी का संदेश यह है कि हमारा जीवन भी एक धर्मशाला की तरह है, जहां हम एक निश्चित समय के लिए ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं कि हम यहां सिर्फ एक अस्थायी यात्री हैं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की कला सीख सकते हैं। हमारी सारी चिंताएं और दुख तब मिट जाते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन का उद्देश्य आनंद लेना है, न कि केवल भय और दुख में फंसकर रहना। मृत्यु का डर तब तक हमारे दिल में रहेगा जब तक हम ये नहीं समझते कि हम आत्मा हैं जो अमर है। जीवन की सच्ची खुशी तब होती है जब हम अपने अस्तित्व को उसके उच्चतम रूप में समझते हैं, जब हम आत्मा के नाते अपने जीवन को जीते हैं और हर क्षण का आनंद लेते हैं। इसलिए मृत्यु से डरने के बजाय हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने और आनंदित रहने की कोशिश करनी चाहिए। मृत्यु केवल एक बदलाव है, एक यात्रा का अंत नहीं।
ये जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और जब हम इसे समझ लें तो हमारी सारी चिंताएं मिट जाएंगी और हमारा मन हमेशा शांत रहेगा। गीता का 8वां उपदेश, आत्मा का स्वरूप और मृत्यु के बाद की यात्रा। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा अमर है और उसका अस्तित्व जन्म और मृत्यु के चक्र से परे होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब एक व्यक्ति का शरीर मरता है तो आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है जो जीवन के हर रूप में चलती रहती है। शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी आत्मा हमेशा जीवित रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा अपनी वर्तमान स्थिति और अपने कर्मों के आधार पर नए शरीर में जन्म लेती है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, जो आत्मा की वास्तविकता को समझता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना करता है, उसकी आत्मा उच्चतम स्थान पर जाती है और मोक्ष की प्राप्ति करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में अपने मन और आत्मा को पूर्णता के साथ ध्यान और भगवान के प्रति श्रद्धा में लगाता है तो उसकी आत्मा इस भौतिक दुनिया से परे चली जाती है। उसकी यात्रा का मार्ग उस व्यक्ति के विचारों और भावना के अनुसार तय होता है। ये ज्ञान आत्मा की अनंतता और उसके ऊपर के अस्तित्व के सत्य को बताता है। कर्मों का महत्व भी इस उपदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है। जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करते हैं, जिनकी निष्ठा और मनोबल मजबूत होता है, उनकी आत्मा उच्च लोकों में जाती है। वहीं जो अपने कार्यों से अधर्म करते हैं, उनका पुनर्जन्म निचले रूपों में होता है। इस उपदेश के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सही कर्म और साधना से आत्मा को उच्चतम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये समझ कि आत्मा अमर है और वो जन्म मृत्यु के चक्र से परे है, हमारे मन को शांत करती है और हमें ये आत्मविश्वास देती है कि मृत्यु का असली भय केवल तब तक है जब तक हम अपनी आत्मा की वास्तविकता को समझ नहीं लेते। इस उपदेश का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि मनुष्य को अपने जीवन की अंतिम घड़ी का ध्यान रखना चाहिए। मृत्यु के समय जो विचार हमारे मन में होते हैं, वही हमारे अगले जन्म का मार्ग तय करते हैं। इसलिए जीवन भर भगवान का ध्यान करते रहना, धर्म के मार्ग पर चलना और अपने कर्मों को शुद्ध रखना, ये आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें अपने जीवन के हर क्षण को इस प्रकार से जीना चाहिए कि जब भी समय आए, हम अपने मन और आत्मा को भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम से भरपूर कर सके। यही आत्मा की सच्ची यात्रा है और यही वो मार्ग है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है और अचेतन, अमर और शाश्वत अवस्था की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, परिश्रम से किया गया हर कार्य अंततः सफलता की ओर ले जाता है। मनुष्य को अपने प्रयास में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि बिना मेहनत के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। जब हम अपनी पूरी लगन और मेहनत से काम करते हैं तो हमें अपने प्रयासों का परिणाम अवश्य मिलता है। ये उपदेश हमें यह बताता है कि जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल इच्छा या संकल्प ही नहीं, बल्कि ईमानदारी से किए गए प्रयास आवश्यक है। सफलता के लिए लगातार मेहनत और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपनी गलतियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ है कि आत्मनिरीक्षण केवल बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया को समझने का भी एक तरीका है। जब हम अपनी कमजोरियों और गलतियों का सामना करते हैं तो हम अपने आप को सुधारने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। ये उपदेश हमें यह बताता है कि जब हम खुद से ईमानदार होते हैं तो हम अपने जीवन में असली सुधार और प्रगति कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आपका मन आपके जीवन का निर्माता है। यदि आप सोचने का तरीका बदल सकते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। जब हम सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण अपनाते हैं तो जीवन में हर स्थिति को हम नए और बेहतर तरीके से देख सकते हैं।
ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि सोच की शक्ति इतनी महान है कि वो हमें निरंतर प्रगति की ओर ले जाती है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखकर हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को अधिक सुखमय और सफल भी बना सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस संसार में आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग भक्ति है। भगवान ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने हृदय में सच्चे प्रेम और श्रद्धा से उन्हें समर्पित करता है, उसे निश्चित रूप से उनके पास पहुंचना होता है। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपने सभी कार्यों, विचारों और भावनाओं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा और समर्पण से ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और हर स्थिति में शांति प्राप्त कर सकता है। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भक्ति का कोई भी रूप हो, चाहे वो ध्यान हो, पूजा हो या सेवा हो, सभी में सच्ची भावना और ईमानदारी जरूरी है। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और शरीर से भगवान का ध्यान करता है और उनके कार्यों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, वो सत्य की ओर अग्रसर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि भक्ति से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और वो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने लगती है। जब आत्मा उस उच्चतम स्थिति को पहचानती है तो उसे संपूर्ण स्वतंत्रता और आनंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति से ही व्यक्ति की सारी मानसिक बाधाएं दूर होती है और वह अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानता है। सच्ची भक्ति का अर्थ है हर कार्य में भगवान का नाम स्मरण करना और उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा रखना। जब व्यक्ति अपने हर कार्य को भगवान की सेवा समझकर करता है तो उसका जीवन सुखमय और परिपूर्ण हो जाता है। भक्ति से व्यक्ति का मन शांत रहता है, उसके सभी भय और चिंता दूर होते हैं और वो अपने अस्तित्व को एक नई दृष्टि से देखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि से हो, अगर वो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। भक्ति का मार्ग व्यक्ति को अहंकार, मोह और द्वेष से मुक्त करता है और उसे परम सत्य की ओर ले जाता है। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य केवल सुख और धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण से आत्मा की उन्नति करना है। भक्ति से ही हम अपनी आत्मा को परम शांति और मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए गीता का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि अपनी जिंदगी को भक्ति और समर्पण से भरपूर बनाकर हम अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने हृदय में सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, वही वास्तव में अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हमें अपने जीवन में सच्ची शांति और सुकून चाहिए तो हमें अपने मन और विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपनी परेशानी साझा की कि उसके मन में हमेशा बेचैनी रहती है। उसे मालूम था कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता था। वो जो करना चाहता था वो कर नहीं पाता था और जो वो नहीं करना चाहता था वो उसका मन जबरदस्ती करता था। इस कारण वो शांति और सुकून से वंचित था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये एक साधना है, एक अभ्यास है, ये एक दिन का काम नहीं है। जब तक तुम अपने मन और विचारों की गुलामी को छोड़कर उन्हें सही दिशा में नहीं ले आओगे, तब तक तुम्हें अपने जीवन में शांति नहीं मिलेगी। इस उपदेश को समझाने के लिए एक कहानी है। एक राजा जिसने पूरे राज्य को जीत लिया था और समस्त धन दौलत से परिपूर्ण था, वो भी मानसिक शांति की तलाश में था। उसने अपने गुरु से कहा कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी उसका मन शांत नहीं है। उसके मन में हमेशा बेचैनी और असंतोष रहता है। गुरु ने राजा से कहा
कि तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने शांति और सुकून प्राप्त कर लिया हो, तो तुम उसका कुर्ता पहन लो, इससे तुम्हें भी शांति मिल जाएगी। राजा ने अपनी सभा में ऐलान कर दिया कि जो भी शांति और सुकून से भरा हुआ है वो अपना कुर्ता दे दे, बदले में वह जितना भी धन मांगेगा राजा दे देगा। लेकिन नगर के सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि किसी के पास सच्ची शांति नहीं थी। राजा ने फिर पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी शांति से भरा हो वो उसके पास आए। राजा ने अपनी कोशिशें की, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। फिर एक दिन राजा के सैनिकों ने देखा कि एक महात्मा पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है और उसके चेहरे पर गहरी शांति और सुकून था। सैनिक उसे राजा के पास ले आए। राजा ने महात्मा से पूछा, क्या तुम्हें शांति और सुकून प्राप्त हो गया है? महात्मा ने उत्तर दिया, हां महाराज, मैं पूरी तरह से शांत हूं। मुझे किसी चीज की लालच नहीं है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। राजा ने खुश होकर कहा, तुम अपना कुर्ता मुझे दे दो, मैं तुम्हें जो चाहोगे वो दे दूंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं शांत हूं, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कोई कुर्ता नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। राजा को यह सुनकर गहरी समझ आई कि सच्ची शांति और सुकून बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति से आती है। उसने जाना कि उसने अपनी पूरी जिंदगी धन और भौतिक चीजों को जमा करने में गंवा दी, लेकिन उसने अपनी आत्मा की शांति की ओर कभी नहीं देखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम बाहरी चीजों से शांति और सुकून की उम्मीद नहीं कर सकते। असली शांति हमारे भीतर है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शांत और स्थिर करना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में शांति हो, तो पहले अपने मन और विचारों को नियंत्रित करना सीखो। यही गीता का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा संदेश है। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा कभी मरती नहीं, वो केवल शरीर बदलती है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि आत्मा एक अविनाशी तत्व है। जब हम ये समझते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं, तो जीवन की कई चिंताओं और भय को दूर किया जा सकता है। ये उपदेश हमें यह बताता है कि जब हम अपनी आत्मा की अमरता को समझते हैं, तो मृत्यु से डरने की बजाय हम जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित होते हैं। आत्मा की इस अमरता को समझकर हम अपने जीवन की हर स्थिति में साहस और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो आपके सुख दुख में आपके साथ हो और आपकी आत्मा की सुनता हो। ऐसे मित्र ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका अर्थ है कि जीवन में बहुत से लोग आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन सच्चे मित्र वे हैं जो हर परिस्थिति में आपके समर्थन में होते हैं। जब हम एक सच्चे मित्र के साथ होते हैं तो हम अपनी चिंता और तनाव को साझा कर सकते हैं और वो हमें समझने और साहस देने में सहायक होता है। ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चे रिश्ते और मित्रता से ही जीवन में गहरी खुशी और संतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्म में ही महानता है, पर परधर्म का पालन करने से मनुष्य केवल भ्रमित होता है। अपने स्वधर्म को समझो और उसका पालन करो। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति का एक विशेष उद्देश्य या स्वधर्म होता है। जब हम अपने स्वधर्म को पहचान कर उसी पर चलते हैं, तो हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष मिलता है। ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी असली पहचान और लक्ष्य को समझते हैं, तो जीवन की दिशा और खुशी भी स्पष्ट होती है। दूसरों के रास्ते को अपनाने से केवल भ्रम और असंतोष होता है। श्री कृष्ण ने कहा, सादा जीवन और उच्च विचार से ही जीवन का असली सुख और शांति प्राप्त होती है। बाहरी भव्यता और आडंबर केवल अस्थायी सुख देते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में बाहरी भव्यता के बजाय आंतरिक शांति और संतुलन की खोज करनी चाहिए। जब हम सरल और सच्चे विचारों के साथ जीवन जीते हैं, तो हम मानसिक शांति
और वास्तविक खुशी का अनुभव करते हैं। ये उपदेश हमें ये बताता है कि जब हम बाहरी चीजों के बजाय अपने भीतर की अच्छाई और उच्च विचारों को महत्व देते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और सुखमय बनता है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां उपदेश हमें बताता है कि आत्मा का स्वरूप अनंत और अविनाशी है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आत्मा है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। ये आत्मा नष्ट नहीं होती, नहीं इसका अस्तित्व समाप्त होता है। यही कारण है कि जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों और गुरु को सामने देखा तो उसने उस रक्तपात और मौत को लेकर भय और संकोच व्यक्त किया। अर्जुन के मन में असीम पीड़ा थी, क्योंकि उसे अपने परिवार को मारने का निर्देश देना और उनकी मौत के दृश्य देखना कठिन था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आत्मा अविनाशी है। ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। इस उपदेश के अंतर्गत श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा का सत्य जानने के लिए ध्यान और साधना आवश्यक है। जब व्यक्ति आत्मा की सच्चाई को समझ लेता है, तब वो मन, शरीर और बाहरी दुनिया के भ्रामक प्रभावों से मुक्त हो जाता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में एक नई दृष्टि प्राप्त करता है और उसे दुनिया का हर पहलू एक अलग नजरिए से देखने को मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जो व्यक्ति आत्मा के अनंत स्वरूप को समझ लेता है, वो न तो मृत्यु से डरता है, न ही जीवन की कठिनाइयों से घबराता है। उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो हर परिस्थिति में शांत और समृद्ध रहता है। ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचाने तो जीवन की हर कठिनाई और चुनौती से उबरने की शक्ति हम में होगी। जब हम समझते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान हमारी आत्मा है, तो हम बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने भीतर की शक्ति और आत्मा के सत्य को पहचानने के लिए प्रेरित किया, ताकि वो युद्ध में साहस और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों को निभा सके। इस उपदेश से हमें यह भी समझने को मिलता है कि आत्मा का ज्ञान ही असली ज्ञान है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम सच्चे आत्मविश्वास और अडिग शांति के साथ अपने जीवन को जीने लगते हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि हम हर स्थिति का सामना कर सकें और सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़ सकें। अब जब आपने श्रीमद् भगवद गीता के इन 11 अमूल्य उपदेशों को ध्यान से सुना, तो याद रखें कि जीवन का असली सुख और शांति आपके भीतर ही है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। हमारी यात्रा का अंत केवल एक नया आरंभ है, और ये समझकर हम अपने डर और चिंताओं को छोड़ सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर दुख और हर समस्या का एक कारण होता है, और उसे समझकर ही हम उसका समाधान पा सकते हैं। मन और विचारों का नियंत्रण एक अभ्यास है जिसे समय के साथ किया जा सकता है। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप अपने मन को शांत करना सीख जाते हैं, तो आप पाएंगे कि शांति और सुख आपके भीतर ही है। जैसे राजा ने अपनी सारी दौलत और शक्ति के बावजूद शांति की खोज की, वैसे ही हमें भी अपनी आत्मा की शांति की ओर अग्रसर होना चाहिए। इन उपदेशों के माध्यम से हमें यह भी समझ आता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की अनुभूति में छिपा होता है। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, जब हम अपने मन और आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हर समस्या का हल हमें मिल जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर है, और जब तुम अपनी आत्मा के सत्य को समझोगे, तो तुम्हें हर काम में सफलता और शांति मिलेगी। तो अब आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इन उपदेशों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। समझे कि आपका जीवन हर क्षण एक नया अवसर है, जो आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे उजागर करने का मौका देता है। जब आप अपने मन और आत्मा को सही दिशा देंगे, तो आपकी समस्याएं
छोटी लगने लगेंगी और आप अपने जीवन में सच्ची शांति और खुशी का अनुभव करेंगे। हमारे इस वीडियो को देखकर आपने जो ज्ञान पाया है उसे अपने जीवन में लागू करें। याद रखें, बदलाव तभी संभव है जब हम अपने आप से सही सवाल पूछें और उनके सही जवाब खोजें। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं हर युग और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। तो आइए इस ज्ञान को अपने दिल में बसाएं और अपने जीवन को हर दिन एक नई रोशनी दें। अब अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। जीवन में सच्ची खुशी और शांति की खोज की ये यात्रा आपके अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे बढ़ाने से शुरू होती है। अब दोस्तों, एक और खास बात, अगर आप ऐसे ही जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें और श्री कृष्ण की अमृत वाणी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप श्री कृष्ण के अनमोल विचार को जरूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप में हम हर दिन श्री कृष्ण के अनमोल विचार, गहरी शिक्षाएं और छोटी छोटी कहानियां शेयर करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगी। ये ग्रुप पूरी तरह से फ्री है और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ज्वाइन करें और जीवन में नई रोशनी लाएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और सही फैसले लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।